अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास एक टॉप टू डाउन स्वेटर का मेजरमेंट लेके आई हूँ। ये मैं पहले बना चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया है। नेक से हाई नेक से टॉप टू डाउन मैंने बनाना नहीं दिखाया, लेकिन मैंने आगे से सारा ऑनवर्ड बताया हुआ है। तो मुझे आयशा गाबा ने पूछा था कि किस तरीके से आपने बनाया था स्वेटर, तो मैं अब आपको वो तरीका बताने लगी हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया था। उसके लिए हमें ये स्टिच मार्कर की ज़रूरत है। तो मैं अब 80 स्टिचेस मैंने इसमें कास्ट ऑन किए हैं। इसमें मैं 30 बैक पे रखूँगी, 10 इधर, 1 2 3 4 जो मैंने बनाने हैं, और बाकी मैं आगे की तरफ रखूँगी। तो मैं आपको अब वो सिखाती हूँ। अब ये देखिए कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी बैक साइड है। जब हम कास्ट ऑन करते हैं स्टिचेस तो ये हमारी सीधी साइड से कास्ट ऑन होते हैं स्टिचेस। तो अब ये बैक साइड है। बैक साइड से किस तरह बनाना शुरू करेंगे, ये देखिए। अब क्योंकि ये हमारी बैक साइड है, तो बैक साइड से सबसे पहले हम अपने बटन पट्टी के बनाएंगे। आपको पता है कि पहली रो होती है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। ये देखिए बैक साइड से है, तो पहले हम अपने 8 स्टिचेस जो हैं वो हम बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे। इसमें 2 हमारे एज स्टिच होंगे, बाकी हमारे बटन पट्टी के होंगे, क्योंकि बेबी स्वेटर है इसलिए। और अगर आपने किसी बड़े का बनाना हो, एक्सेल से डबल एक्सेल का, तो फिर 150 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। 50 बैक पे देंगे, एक ये साइडों पे जाएगा। 20 हमारे आर्म होल के होंगे, 18 हम इधर देंगे, 10 हमारे बटन पट्टी के होंगे, और 2 हमारे एज स्टिचेस होंगे, दोनों साइड के। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मैं आपको 4 5 6 7 8 ये हमारे बटन पट्टी के आगे। अब हमने, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ से हम ये उल्टे ही चलेंगे दोनों साइडों से बटन पट्टी के। तो हम ये पहला उल्टा स्टिच लेंगे, एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि फिर कैसे हमने आगे करना है जी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे एंड जैसे यहाँ से मैंने एक उल्टा रखा था बटन पट्टी के बाद, इधर भी एक उल्टा आ गया जो इस साइड से हमारा सीधा होगा। तो अब हम यहाँ से बाकी उल्टे सारे बना रहे हैं अपने बटन पट्टी के। अब आपने यहाँ से ध्यान से देखना है, इसको स्किप नहीं करना। जिनको एज स्टिच या एज नहीं बनाना आता पट्टी का, वो देखे ध्यान से। अब ये देखिए, ये हमारे लास्ट 2 रह गए, ये हम बगैर बुने ही इनको उतार लेंगे, हम इन्हें बुनेंगे नहीं। अब हम अपनी सीधी साइड पे आ गए। अब ये जो 2 बगैर बुने हमने उतारे थे, ये देखिए सीधी साइड पे ये आ गया। तो हमने क्या करना है कि इनको ये पीछे से देखिए, इधर से हमने इनको यूं ऊपर ले जाके बुनना है, इस तरीके से एक, और दूसरे को भी पीछे से ही ऐसे 2 धागा आगे लाके, तो हमने ये अपने बटन पट्टी के बुन लेने। 3 4 5 6 7 8 बुन के बटन पट्टी के। ये देखिए ये सीधा है, इसको सीधा उल्टा जो जैसे हमें नज़र आएगा हम अपनी बनाते हुए जाएंगे, बटन पट्टी को मुकम्मल करते हुए जाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, टॉप टू डाउन मुश्किल नहीं है बनाना, आसानी से बन जाता है ये। बस एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है, और आपको डिवाइड करने आने चाहिए कि आपने किस तरीके से डिवाइड करने हैं अपने स्टिचेस को। अगर आप 6 माह से साल से बड़े बच्चे का बना रहे हैं
तो आप बीच में 4 स्टिचेस ऐड कर दें और वो इस हिसाब से आपने बाजुओं में अपने आर्म होल के लिए बढ़ाने नहीं है, आपने आगे फ्रंट और बैक पर अपने 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। आर्म होल में उसी सूट बढ़ाएंगे आप, उसी वक्त बढ़ाएंगे जब आप 10 स्टिचेस इकट्ठे बढ़ाएंगे। तो ये मैं अपनी लाइन मुकम्मल करके तो एंड पे आपको दिखाती हूँ कि इस साइड से कैसे बनाना है। जी ये देखिए, ये फिर मैं एंड पे आ गई हूँ अपनी पट्टी बनाने के लिए। देखिए सारे उल्टे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 उल्टे बनाने के बाद मैं धागा पीछे करूँगी और इनको मैं बगैर बुने उतार लूँगी। उल्टी साइड पे फिर वैसे ही बनाना है मैंने कि मैंने अब ये देखिए उल्टी साइड पे है। जब हम यहाँ थे तो हमने ये 2 सीधे बनाए थे, अब यहाँ पर ये 2 हम उल्टे बनाएंगे ऐसे, 1 और 2। ये हमारे एज स्टिचेस हैं और बाकी 6 भी हमारे उल्टे ही जाएंगे बटन पट्टी के। तो और फिर बाकी वही गले के एक उल्टा एक सीधा सारा हम बनाते हुए जाएंगे। मैं ये बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फिर हमारे लास्ट 3 रह गए हैं। ये ऐसे बनाकर ये 2 बगैर बुने उतार लेंगे और सीधी साइड पे आ जाएंगे। सीधी साइड पर अब फिर यहाँ से ये देखिए ऐसे इस तरीके से 2 सीधी साइड पर जब आएंगे तो पहले 2 हमारे सीधे आएंगे और जब उल्टी साइड पे जाएंगे तो हमारे ये उल्टे ही आएंगे, लेकिन ये हमारे सीधे ही बनेंगे। ये देखें ये हमारे एजेस बनना शुरू हो गए हैं, जैसे ये बन रहे हैं एजेस। तो फिर धागा आगे और हमारे बाकी 6 स्टिचेस जो हैं वो उल्टे ही बनेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बटन पट्टी कैसे बनती है। अब आपने अगर जितनी भी आपको चाहिए हाई नेक बनाने के लिए, जितना भी आपको चाहिए आप उतना बड़ा कर सकती हैं, इतना बड़ा या इससे बड़ा आप कर सकती हैं। तो क्योंकि मैं बेबी स्वेटर बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी ही इसकी यहाँ तक ही बढ़ाऊँगी, थोड़ा सा ही और बढ़ाऊँगी 2 या 3 इंच का बढ़ाकर। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हमने डिवाइड इसको किस तरीके से करना है। क्योंकि ये हाई नेक है तो अब आप ये देखें कि इसमें हमने बटन होल किस तरह बनाना है। ये मैंने 3 स्टिचेस, इसके 2 स्टिचेस मैंने बटन पट्टी के उल्टे उतार लिए, तीसरा बनाऊंगी और ये चौथा। तो इसके ऊपर से मैं इसे उतार लूँगी ऐसे, फिर धागा आगे करूँगी, फिर ये बनाऊँगी पीछे करके, फिर मैं इसके ऊपर से इसको उतार लूँगी। तो ये देखिए छोटा सा होल बन गया। अब बाकी मैं फिर वैसे बना लूँगी और ये 2 मैं बिना बुने उतार लूँगी। मैं सीधी साइड पे आऊँगी, ये देखिए ये 2 बनाए, धागा आगे 1 और 2। अब ये देखिए जो 2 मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ किए थे वो मैंने कैसे करने हैं, ये ऐसे करके इसके ऊपर से आगे की तरफ मैं इसको ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी और फिर आगे की तरफ ऐसे कर लूँगी। इसी तरह मैं टाइट रखूँगी कि सुराख बड़ा ना हो और फिर बाकी मैं बुन लूँगी। ये देखिए और फिर वैसे ही अपना नेक बनाऊँगी। देखिए जो मैंने यहाँ पर स्टिचेस बनाए थे बटन पट्टी के वो किस तरह से बनाऊंगी। ये देखिए
एक और ये दो, और फिर ये बनाकर तो मुकम्मल कर लूँगी, दो बगैर बनाए उतार लूँगी। अब देखिए, अब मैं डिवाइड करने लगी हूँ स्टिचेस को। देखिए ये कितनी खूबसूरत हमारे एज बनती भी आ रही है बटन पट्टी की। देखिए ये तो हमारे गए बटन पट्टी के 8 स्टिचेस। अब हमने डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया था कि 28 हमने बैक पे रखने हैं, 10 हमारे आर्म होल के आने हैं, एक एक हमने देना है बढ़ाने के लिए, और बाकी ये देखिए 28 इधर आ गए, 10 इधर आ गए, 1 इसको दे दिए, 28 10 38 48 49 50 60 61 61 हमारे ये हो गए। और बाकी हमारे ये देखिए 80 में से 61 माइनस किए तो हमारे 9, और यहाँ पर हमारे बचे 19 बच गए। 19 में से हमने 8 ये दे दिए, 16 हमारे ये चले गए, तो बाकी हमारे जो है वो बनते हैं। ये देखिए मैंने किया 68, और बाकी हमारे ये बनेंगे इस चीज़ के। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमने सबसे पहले अपने निकालनी यहाँ से 8 ये निकल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 हमने देने हैं, 8 ये और ये 16 हमारे हो गए। तो हमने क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले हमने सीधे सीधे बुनते जाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने की करने के बाद सीधे सीधे हमने यहाँ पर अपना मार्क स्टिच लगा लिया एक। जी ये देखिए, ये बटन पट्टी के बाद 1 2 3 4 5 6 बनाकर ये सीधा बनाना है। ये 7th के ऊपर मैंने ये निशान लगा लिया, मार्क स्टिच कर लिया। अब हमने बाजू के बनाने हैं, आर्म होल के हमने बनाने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने के बाद 11th बनाया, और इसके ऊपर भी हमने स्टिच मार्क कर लिया। अब हमने बनानी बैक के हमने 28 स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
और ये 29 बनाकर इधर भी हमने स्टिच होल्डर लगा लिया। हमें पता चल जाएगा कि ये भी हमारा स्टिच मार्कर लग गया। अब फिर हमने 10 अपने आर्म होल के रखने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारा ये भी हमने इधर भी स्टिच मार्कर लगा लिया और बाकी हमारे ऐसे ही बाकी चलेगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये बाकी हमारे बटन पट्टी के जा रहे हैं। ये हमने बटन पट्टी के बना लेने हैं। पैक करके ये हमने कर लिए। अब हमने बटन पट्टी के साथ अपनी सारी सिलाई उल्टी बनाकर मुकम्मल करनी है। मतलब हमने पर्ल वाइज इसे पूरा कंप्लीट करना है इस रो को। जी तो ये देखिए अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। ये बहुत ही जल्दी बनेगा क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। उल्टी साइड उल्टी ही बनेगी सारी पर्ल वाइज और ये नेट वाइज बनेगी। अब यहाँ पर हमने अपने सब स्टिच मार्क कर लिए हैं। हमने फ्रंट के इसलिए कम रखे हैं कि जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा फ्रंट और बैक बराबर का हो जाएगा बटन पट्टी के साथ। अब देखिए ध्यान से स्किप किए बगैर देख रहे हैं कि अब आगे कैसे करना है। ये देखिए सबसे पहले तो एज हमने अपना बनाया बटन पट्टी का। उसके बाद हमने अपने बटन पट्टी के स्टिचेस बनाए। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये जो हमने स्टिच मार्कर लगाया है हमने धागा आगे करना है, जाली बनानी है हमने क्योंकि हमने बढ़ाते जाना है। हमने धागा आगे करके और इसे हमने फिर सीधा बना लेना है। इसे बनाया और फिर धागा आगे करके इसके साथ वाले के साथ भी हमने पहले जाली डालनी है। देखिए ऐसे। फिर इसी तरह ये देखिए फिर हमारा आगे अगला स्टिच मार्क आ गया। इससे पहले भी हमने धागा आगे करना है, जाली बनानी क्योंकि हमारा ये बढ़ जाएगा और इसे हमने सीधा बना लेना है। फिर इसे बनाने के बाद फिर हमने धागा आगे करना है और फिर इसे बना लेना है। फिर हम ये बैक के सारे बना लेंगे। ये जो शोल्डर बनेगा वो भी इसका इस तरह ही बनेगा और इसके बाजू भी इसी तरह ही बनते जाएंगे। हमारे आर्म होल की तरफ भी हम ऐसे ही चले जाएंगे। इसकी इस स्वेटर की जो टॉप टू डाउन होता है सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जो आर्म स्वेटर में गला जो बनाना होता है उसका कोई मसला नहीं बनता। ये देखिए ये भी हमारा स्टिच मार्क आ गया। धागा आगे किया, इसे सीधा बनाया और फिर धागा आगे करके फिर बना लिया। हमने ये ध्यान रखना है कि इसके दोनों साइडों पर हमने बढ़ाना है, दोनों साइडों पे बढ़ाते जाना है। ये देखिए अब फिर हम आगे धागा आगे इसे सीधा बनाया और फिर धागा आगे करके इसकी दोनों साइडों पर हमने बढ़ा लिया।
जो नए बनाने वाले होंगे उनको ज़रूरत पड़ेगी स्टिच मार्क लगाने की, या एक दफ़ा जो बन फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि खुद ब खुद ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने बढ़ाना है। अब ये देखिए 2 बगैर बुने उतार लिए। अब उल्टी साइड पे आ गए। ये सारा उल्टा बन के मुकम्मल होगा। ये देखिए हमारी कितनी स्मूथ एजेस बनती जा रही हैं। अगर आप रोज़ाना काम में से 2 घंटे निकाल कर बेबी स्वेटर बनाती हैं तो आपका 3 से 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है, सीधा उल्टा ही बनाने वाला है। नेट एंड पर्ल ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो बढ़ाया था, ये देखिए ये वाला, इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। ये तो हमारा उल्टा ही बनेगा इस तरह। ये देखिए ये आ गया बल वाला जो हमने बढ़ाने के लिए किया था, ये भी उल्टा ही बनेगा। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह बनाकर उल्टी कर मुकम्मल करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि क्या इसको किस तरह से करना है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आया तो। ये देखिए अब फिर हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा एक स्टिच बढ़ गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7 अब बना लिए। फिर ये हम स्टिच पे आ गए, हम फिर आगे की तरफ लाएंगे और इसे बना लेंगे। फिर इसी तरह ही आगे की तरफ लाएंगे और ये बना लेंगे। देखिए ये आर्म होल के हो गए स्टिचेस। ये बनाया। फिर ये आर्म होल का ये स्टिच, ये देखिए जहाँ से हमारा निशान था, हम फिर यहाँ पे आ गए हैं। हम आगे की तरफ लाएंगे और इसे बना लेंगे और इसके ये भी बना लेंगे। अब हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने इसके इर्द गिर्द ही स्टिचेस बढ़ाते जाना है। और कब तक बढ़ाना है? हम बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो हमने तब तक बढ़ाना है जब तक बैक पर 50 स्टिचेस ना हो और फ्रंट पर इन दोनों को मिलाकर बटन पट्टी के अलावा हमारे पास 50 स्टिचेस ना हो जाए। मतलब 25 इधर और 25 इधर। जब हमारे पास हो जाएंगे, बैक पे 50 हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जितना बढ़ाना था दोनों साइड इधर से वो बढ़ा चुके हैं। तो मैं अब आपको ये यहाँ तक 50 पीछे बैक के करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करने हैं। एक बात और कि ये देखिए ये बनाया। अब यहाँ से मैंने अपना मार्क स्टिच उतार दिया था। ये देखिए ये पता चल रहा है, ये 2 होल है कि यहाँ से हमने बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ से बनाया। अब ये जो हमारी लाइन आ रही है देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए ये एक ये होल है और एक ये होल है। तो ये जो लाइन हमारी आ रही है, हम आगे करके इसको ऐसे बुनेंगे, फिर आगे करके इसको बुनेंगे, तो हमारा ये आसानी से बनता जाएगा। जी तो व्यूवर्स ये देखिए मैंने जितना मुझे रिक्वायर थे, मुझे पीछे से मेरे ये बैक से 50 मेरे स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। ये जो आर्म होल के मैंने जितने बनाने थे बना लिए हैं, और मेरे आगे से भी इन दोनों के मिलाकर 2 फ्रंट मिलाकर मेरे 50 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की शेप आई है इसकी। अब मैं आपको ये फ्रंट और बैक का बताऊंगी कि ये किस तरह से आप एक करेंगे और आर्म होल्स को अलग करेंगे। तो उसके लिए अब मैं आपको बताने लगी हूँ, ध्यान से देखिएगा। बस एक दफ़ा अगर आप ध्यान से देख लें तो फिर मुश्किल चीज़ नहीं है ये। सबसे पहले यहाँ से बैक से बनाने शुरू करेंगे हम।
ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर ये जाली बनाई थी इसे भी हम इधर ही लेके आएंगे। और अब इधर से देखें कि जो ये आ रही है लाइन, इसको हम स्टिच होल्डर में, ये इधर से देखें, ये जो आ रही है ना हमारी लाइन, हम यहाँ से पकड़ेंगे स्टिचेस। अक्सर ये गलती हो जाती है कि हम गलत स्टिचेस पकड़ लेते हैं और फिर हमारा जो दोनों साइड की लाइंस हैं वो एक जैसी नहीं आती, एक बैक पे चली जाती है और एक फ्रंट पे आ जाती है। बाजू का वो पूरा नीचे नहीं कंप्लीट होता, बनता नहीं है उसका कोना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ध्यान से हमने करना है काम अपना। ये देखिए, देखिए ये इस तरफ किया क्योंकि उधर से भी आया था, और ये जो आ रहा है ये लाइन ये इस तरफ आया, और हमने इसे बंद कर देना है। बंद करके पीछे कर देंगे और अब हम यहाँ से ये देखिए आगे बनाएंगे हम वर्ड्स। खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना कि इनमें वक्फा ना आ जाए। इसी तरह ये पूरे स्टिचेस हम बैक से करते हुए उस तरफ ले जाएंगे। देखिए ये हमारा आर्म होल यहाँ से अलग हो गया, इसे भी इधर ही लेके आए और अब ये लाइन आ गई, हमारा सेकंड आर्म होल आ गया। अब हमने ये स्टिच होल्डर से ये सारे इस तरफ ले आने हैं इसके अंदर। जितने शोल्डर के स्टिचेस होने चाहिए ये उतने हैं, और फिर जब हम शोल्डर बनाना शुरू करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे नीचे से बढ़ाते हैं तो ऊपर से कम करते जाएंगे। ये देखिए ये आ गया, इसे भी हम इधर ले आए, ये बंद कर दिया। अब इसी तरीके से इसे हमने यहाँ से अब इसके साथ जोड़ दिया। बहुत ही आसान है बनाना, सीधा उल्टा है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। कोई गले की झंझट नहीं कि जिनको गला नहीं बनाना आता वो इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब ये दोनों हमारे आर्म्स अलग हो गए, हमारा फ्रंट और बैक एक साइड पे आ गया। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक आ गया, आर्म होल इधर चले गए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी सारे प्रोसेस की। अगर ये देखिए ये हमारे एज स्टिचेस कितने प्यारे बन के हैं, हमारी बाउंड्री दोनों साइडों की। ये मैंने 2 बीच में बटन होल दिए हैं, तीसरा मैं यहाँ दूंगी बनाऊंगी। तो ये देखिए किस तरह से ये दोनों साइडों से यहाँ से होगा। अब हम इधर से जब बनाएंगे तो हम कम करते जाएंगे, जितना हमारा बेबी आर्म हमें रिक्वायर होगा हम उतना बनाकर इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अब भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।